हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बताया है। उसके बाद मैंने 3.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है। आज मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। जैसे क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। पहले मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर के क्वेश्चंस लिए, फिर उसके साथ सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का लूंगी 3 इंटू 3 ऑर्डर का। सबसे फर्स्ट 2 इंटू 2 ऑर्डर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व किस प्रकार से कर रही हूँ, आप अच्छे से इसको देखिए और बाद में इसको नोट डाउन करिए। पहला वी हैव a प्लस बी। a प्लस बी में a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, a b माइनस बी a, प्लस b की वैल्यू दे रखी है a b b a। आपको मैंने बता चुकी हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू कैसे ऐड की जाती है। a प्लस बी की वैल्यू ऐड करने के लिए a को a के साथ ऐड करेंगे, b को b के साथ ऐड करेंगे, माइनस b को b से और a को a से ऐड करेंगे। इसी टाइप से हम इसमें सॉल्व करते वक्त वैल्यू इस टाइप लिखेंगे a प्लस a b प्लस b माइनस b प्लस b a प्लस a। मीन्स आपके पास a प्लस b की वैल्यू आ गई है 2a 2b माइनस b प्लस b तो 0 होगा और a प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई है 2a। मीन्स आपके पास a मैट्रिक्स दे रखा था a b माइनस b a, उसी टाइप से b मैट्रिक्स है a b b a प्लस b निकालना है। मीन्स a प्लस b और माइनस b a, इनको हम इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। a को a के साथ ऐड किया 2a आया, b को b के साथ ऐड किया 2b हुआ, माइनस b प्लस b 0, a प्लस a कितना हो गया 2a। मतलब a प्लस b की वैल्यू क्या फाइंड हुई है आपके पास, ये वाला 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। इसी टाइप से हम इसमें कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, हम इसमें लेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर भी आपके पास क्या करेंगे, एडिशन करके ही ये वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके यही क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या करना है, पहले यही क्वेश्चन की वैल्यू वापस लिखनी है। हमने इसमें लिखा, हमें इसको सॉल्व करना है, हमने लिखा a इक्वल टू दे रखा है आपके पास -1 4 6 8 5 16 2 8 5 एंड b की वैल्यू है 12 7 6 16 5 21 5 10 और 9। एडिशन करना है तो वी हैव a प्लस b इक्वल टू -1 4 6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 16 5 21 5 10 और 9। इनको ऐड करेंगे, इंडिविजुअली एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इक्वल टू -1 प्लस 12 4 प्लस 7 6 प्लस 6 8 प्लस 16 5 प्लस 5 16 प्लस 21 2 प्लस 5 8 प्लस 10 5 प्लस 9। तो ये भी आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये भी आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर भी कितने का निकलेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। अब इनको ऐड करके जैसे a प्लस बी इक्वल टू माइनस के 1 प्लस का 12, इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी 11। 4 प्लस 7 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 11। 6 प्लस 6 इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। इसी टाइप से आप नीचे की वैल्यू को ऐड करोगे, 8 प्लस 16 24 हो गया। अब ये हो गया 5 प्लस 5 इसकी वैल्यू हो गई 10। 16 प्लस 21 इसकी वैल्यू हो गई है आपके पास 37। इस टाइप से 5 प्लस 2 की वैल्यू हो गई है 7। अब यहाँ पर 8 प्लस 10 किया था तो इसकी वैल्यू हो गई है 18। अब लास्ट आपके पास एलिमेंट बच रहा था 5 प्लस 9। 5 प्लस 9 की वैल्यू होती है 14।
ये कितने का ऑर्डर बन गया 3 into 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी भी आपको बता रही हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, या तो 2 into 2 का हो, 3 into 3 हो, किसी का भी ऑर्डर का हो, मैट्रिक्स हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। किसके बताए, 2 into 2 ऑर्डर का भी बताया, 3 into 3 ऑर्डर का भी बताया। ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से आप देख लीजिए और इसको क्या करोगे, नोट डाउन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसमें भी आपके पास 2 into 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें मल्टीप्लाई की वैल्यू फाइंड करनी। मल्टीप्लाई मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें भी मैं मल्टीप्लाई करके बताऊंगी कि किस टाइप से आपको इसकी वैल्यू यूज करनी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, a इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखी है मैंने a माइनस बी बी ए इंटू बी करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने साथ में लिख दिया, ए बी माइनस बी ए, ये वैल्यू लिखी a माइनस बी बी ए। अब इसका मल्टीप्लाई करते वक्त हमने कल भी बताया था कि किस किस को साथ में लेना है, फर्स्ट का रो और सेकंड का क्या लोगे, कॉलम लोगे। मतलब ये आ गया रो इंटू कॉलम, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप a इंटू बी कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम करा, a का इंटू a में, तो a इंटू ए प्लस b इंटू बी। सेकेंड फॉर्म में माइनस b इंटू ए, माइनस b इंटू ए और a इंटू बी। कैसे यूज किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लिया, उसके बाद हमने क्या करा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ले रखा हुआ है। इसी टाइप से हम यहाँ लेंगे, ये लिया हमने फर्स्ट रो और हम ये किसको ले रहे हैं, सेकेंड कॉलम को। ये लिया a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। सेकेंड लेंगे हम माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। आपके पास क्या वैल्यू निकली ए बी की, ए बी की वैल्यू फाइंड हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया a इंटू माइनस बी, यानी माइनस का ए बी प्लस का बी ए। फिर हमने वैल्यू फाइंड करी माइनस का बी ए प्लस का ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a इंटू बी की वैल्यू फाइंड होगी, ये माइनस बी प्लस बी तो कैंसल होकर 0 हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसल हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इसका मल्टीप्लाई भी क्या बना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का बना है। सबसे फर्स्ट एक बार फिर देखिए, a की वैल्यू और b, आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे, इन दोनों को सॉल्व करते वक्त हमने कौन सा लिया है, ये लिया रो इंटू कॉलम। a का इंटू a में a स्क्वायर आ गया, उसके बाद हमने क्या करा है, इस b का इंटू b में किया तो b स्क्वायर आ गया, माइनस b इंटू a हो गया, माइनस का a b हो गया, फिर हमने b इंटू a किया, प्लस का a b हो गया। इस टाइप से हम सेकेंड का भी मल्टीप्लाई करेंगे। रो हम वही ले रहे हैं R1, पर कॉलम हम किसको लेंगे, C2 कॉलम को लेंगे। तो जिससे आपका फाइनल आंसर बना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कौन सा ऑर्डर बना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर बना है। क्वेश्चन भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, आंसर भी किसमें निकला है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छे से देख लेना इसको, मल्टीप्लाई आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये चीज बता रही हूँ। अब मैं आपको इसका मल्टीप्लाई, ये तो मैंने क्या है सेम ऑर्डर का बताया है, अब मल्टीप्लाई इसमें चेंज करके बताऊंगी। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास रो और कॉलम दोनों ही क्या हो, बराबर आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं इसमें क्या करूंगी, रो अलग ले रही हूँ तो कॉलम भी अलग लूंगी, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको बता रही हूँ। अब मैं लूंगी इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन ले रही हूँ। a इक्वल टू यहाँ दे रखा है 1 2 3 और b की वैल्यू आपके पास दे रखी है
2 3 4 मल्टीप्लाई कौन सा करना है, a इंटू बी। अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रो कितनी दे रखी है, पहले पार्ट में रो कितनी दे रखी है 1 2 3, इस टाइप में क्या है तो R1 R2 R3, कितनी रो हो गई है 3 रो हो गई है और कॉलम कितना हो गया 1, मतलब 3 इंटू 1 का फॉर्म बन गया है। सेकेंड फॉर्म में आपके पास कितना दे रखा है, रो तो सिंगल एक ही दे रखी है पर कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया 1 इंटू 3 का। अब इनका आपस में क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने की भी इसमें प्रोसेस तो वही है, पर आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि यही आपने लिखा रो इंटू कॉलम, जैसे हमने पहले बताया है अभी भी वही करना है, रो इंटू कॉलम। तो a इंटू बी इक्वल टू हो गया 2 का इंटू 1 में करेंगे 2 हो गया, 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 हो गया, 2 का इंटू 3 में करेंगे 6 आ गया। मतलब हमने किस किस से किया है, R1 का C1 के साथ, R2 का C1 के साथ, R3 का C1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसी टाइप से हम सेकेंड करेंगे 1 का इंटू 3 में 3, 3 का इंटू 2 में 6 हो गया, 3 का इंटू 3 में 9 हो गया, 4 का इंटू 1 में 4 हो गया, 4 का इंटू 2 में 8 हो गया, 4 का इंटू 3 में 12 हो गया। कौन सा मैट्रिक्स बना आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है। मतलब इसके अंदर आपने कौन कौन सा ऑर्डर लिया है 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3 लिया, तो आपका फाइनल आंसर किस किस का बनेगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा। मल्टीप्लाई एक बार फिर बता रही हूँ, अच्छे से देख लेना, वही लिया हमने रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, फिर हमने ये वाला फॉर्म हटा दिया, अब सेकेंड में गए 3 के साथ, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, तो आपका फाइनल आंसर कौन सा बन रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये बन गया है आपका फाइनल आंसर। मैं आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। ये सबसे बड़ा मल्टीप्लाई होता है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जितने भी बड़े 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के बनते हैं इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये तो वही प्रोसेस कि वी हैव ए बी, मतलब लिखते समय तो आपको सेम जैसा लिखते आ रहे हैं वही लिखोगे, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, ये आपने क्वेश्चन लिखा, ए की वैल्यू फाइंड लिखी, अब बी की है 1 -3 5, सेकेंड वैल्यू है 0 2 4 3 0 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, रो इंटू क्या करोगे कॉलम लोगे, रो कौन सा लोगे यही फर्स्ट रो, इस रो का इंटू किस में करना है आपको कॉलम में करना है। 3 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मल्टीप्लाई करा आपने a इंटू बी, अब इसको अच्छे से देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, हमने ये लिखा फर्स्ट के लिए। सेकंड में हमने 3 4 5 का मल्टीप्लाई 1 0 3 के साथ करेंगे, तो 3 इंटू 1 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, इसी टाइप से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 इंटू 1 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। ये आपने किया, किस किस का किया है, ये आपके पास दे रखा R1 का C1 के साथ, R2 का C1 के साथ, और लास्ट वाला हमने कौन सा किया है R3 का C1 के साथ किया है। इसी टाइप से हम सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब ये इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 3 इंटू -3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। लास्ट टर्म क्या बच रही है आपके पास 4 5 6 बच रही है, 4 का इंटू -3 में, 5 का इंटू 2 में और 6 का इंटू 0 में। ये हो गया, आपने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया है।
अब आपका लास्ट बचता है 543, मतलब C3 से मल्टीप्लाई बाकी है। आपने लिखा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड आप इससे करोगे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, और लास्ट मल्टीप्लाई इसके साथ करना 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। ये आपने मल्टीप्लाई करा। ये भी कितने का ऑर्डर बन रहा है? 3 इंटू 3 का ही ऑर्डर बनेगा आपके इसमें। ये अच्छे से देख लेना, इसको नोट करना अच्छे, क्योंकि ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मल्टीप्लाई बता रही हूँ मैं। अब a इंटू बी को सॉल्व करते वक्त वही प्लस को पूरा सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 3 12। 3 बन जा 3, 4 का 0 से इंटू करोगे 0 आएगा, 5 3 जा 15 आ गया, 4 1 जा 4, ये 0 हो गया, 6 3 जा 18 आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड आप करेंगे 2 इंटू -3 हो गया, माइनस के 6 प्लस का 6 प्लस का 0। सेकेंड फॉर्म आपके पास वैल्यू क्या बनी है? माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 0। अब आपके पास लास्ट टर्म बच रही है माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ गई है 10 प्लस 12 प्लस 20। ये मल्टीप्लाई आ गया, और इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी वैल्यू 15 प्लस 16 प्लस 25। फिर वैल्यू आ गई है आपके पास 20 प्लस 20 प्लस 30। ये आपके पास वैल्यू डिफाइन हो गई है। कौन? ए और बी का हमने मल्टीप्लाई बता दिया है। अब इसको आप अच्छे से देख लेना पहले, और बाद में इसको नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई बताया है मैंने अभी। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा ये आप देखिए। ये हो गया ए इंटू बी का फाइनल आंसर। 2 प्लस 12 तो हो गया 14, 15 प्लस 3 18 हो गया, ये हो गई 22 वैल्यू। 18 प्लस 4 22 हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई? -6 प्लस 6 तो 0 हो जाएगा, -9 प्लस 8 तो हो गया माइनस के 1, और ये वैल्यू हो गई है -12 प्लस 10 यानी माइनस का 2। ये वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है। अब लास्ट वैल्यू आपके पास क्या बच रही है? लास्ट वैल्यू बच रही है 10 प्लस 12 प्लस 20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। इसी टाइप से आपने लिखा 25 और 16 प्लस 15। ये वैल्यू आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 56 आएगी। अब लास्ट आपके पास बच रहा है 30 20 20। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 70 वैल्यू फाइंड हो गई है। मतलब आपका जो आंसर 3 इंटू 3 ऑर्डर में आया है, ये वैल्यू क्या क्या निकली है एक बार देख लो। 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 70। ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से देख लेना, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई आएगा। अच्छे से ध्यान रखना। एक बार फिर देखो, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। अब इसका मल्टीप्लाई की प्रोसेस एक बार देख लो। मल्टीप्लाई की प्रोसेस में क्या है? इसका R1 का इंटू C1 के साथ करना। ये कौन सी वैल्यू है? C1 है। R1 का C1 के साथ किया, फिर R2 का C1 के साथ किया, फिर वापस से R3 का C1 के साथ किया। ये आपका पूरा एक पार्ट तैयार हो गया। इस टाइप से आप सेकंड में करोगे। R1 का C2 के साथ आपने मल्टीप्लाई, R1 का C2 के साथ, R2 का C2 के साथ, R3 का C2 के साथ किया। ये आपका सेकंड पार्ट बन गया। इसी टाइप से थर्ड पार्ट बनेगा। R1 का C3 के साथ किया, R2 का C3 के साथ किया और R3 का C3 के साथ किया। मल्टीप्लाई करा, इनका ऐड करने पर आपका फाइनल आंसर ये निकल गया है। ये कौन सा निकला है? 3 इंटू 3 ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है।
इसको भी आप सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका आंसर इसमें किसके थ्रू आएगा, मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइंड होगा। मैट्रिक्स में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही बता चुकी हूँ। अब ये आपके पास दे रखा है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन से दो इक्वेशन माने, फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन में दे रखा था x प्लस वाई 7025 और x माइनस वाई 3003, ये दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट आपने क्या करा है, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सी इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करा। तो किस टाइप से ऐड कर रहे हैं ये भी अच्छे से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करोगे। मीन्स इसके अंदर आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। फर्स्ट ब्रैकेट तो ये बन गया, सेकेंड ब्रैकेट आपके पास ये बन गया है। सेकेंड फॉर्म आपके पास बन गया है 7025 प्लस 3003, ये आपके पास सेकेंड फॉर्म बन गया है। पहला फॉर्म आपके पास क्या बना है, एडिंग करा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो फर्स्ट पेयर बन गई x प्लस वाई, सेकेंड x माइनस वाई को। अब आपकी इसमें वैल्यू कितनी थी, 7025 प्लस 3003। अब इसमें देखो वैल्यू का अरेंजमेंट कैसे करोगे आप, x प्लस x फर्स्ट पेयर बन गई, सेकेंड है y माइनस वाई, ये सेकेंड पेयर बन गई। अब इसका एलिमेंट भी कैसा है, इंडिविजुअली एलिमेंट को आप ऐड करोगे, मतलब 7 प्लस 3 0 प्लस 0, सेकेंड फॉर्म 2 प्लस 0 5 प्लस 3, ये बन गया आपके पास। अब ये प्लस y और माइनस y की वैल्यू कितनी होती है, या तो इसको कैंसिल कर दीजिए या इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 डिफाइंड होगी। और x प्लस x की वैल्यू कितनी होगी, 2x। 2x इक्वल टू आपके पास वैल्यू फाइंड हुई 7 प्लस 3 तो 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 वैल्यू कितनी होती है, 8। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने लिखा x इक्वल टू, इस 2 को लिख सकते हैं आप 1/2 10 0 2 8, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब इस 1/2 का इंडिविजुअली एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी 10 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 5। 1/2 का इंटू 0 में किया तो 0 आएगा, 2 का इंटू 1/2 में करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 8 का इंटू 1/2 में करेंगे तो आंसर आ गया 4। ये आपकी किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, x की वैल्यू फाइंड हुई है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करो। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकली, 5014 निकली है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट करा। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी दे रखी है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट कह रही हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर एज इट इज सेम निकलेगा। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5014, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करा है। सब्स्टिट्यूट करा तो ये फॉर्म लिखो यहाँ पर 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। अब y इक्वल टू वैल्यू क्या निकली, ये वाला फॉर्म जब इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। तो फॉर्म बन गया आपके पास 7025 माइनस के 5014। सब्ट्रैक्शन वाली सेम प्रोसेस है, ये हो गई 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और लास्ट में 5 माइनस 4। तो आपका आंसर फाइनल निकला है 2011। ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, y की। ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई थी, x की। एक बार फिर बता रही हूँ आपको,
कि ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7025, x माइनस वाई इक्वल टू 3003। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो आपके पास y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या निकली है 5014। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो आपके पास y की वैल्यू लास्ट मोमेंट में क्या निकली है 2011। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं।